इतिहास की सबसे खतरनाक सर्दियां, पूरी दुनिया में मचा है हाहाकार। दोस्तों, सर्दियों का कहर बरसा है। इस बार ठंड को लेकर के अमेरिका में अभी तक 65 मौतें हो चुकी हैं। सैकड़ों गाड़ियां बर्फ की चादर के नीचे दबी पड़ी हैं। गाड़ियों में डेड बॉडीज तक मिल रही हैं। यहाँ घर ऐसे हो चुके हैं जैसे या बर्फ से बनाए गए हों। लोग अपने मकानों में बंद रहने को मजबूर हैं। 20 से ज़्यादा फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। लोग एक शहर से दूसरे शहर तो छोड़िए, एक गली से दूसरे गली तक भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ तक के वर्ल्ड फेमस नाइग्रा फॉल, जो फॉल है, जो झरना है, उसके चारों तरफ बर्फ जमने की वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है। कई शहरों को बंद करना पड़ा है। रास्ते में गाड़ियां फंसी होने की वजह से रोड ब्लॉक है। इसी वजह से लोगों को खाने और पीने का इंतजाम करने में मुश्किलें आ रही हैं। वहां के शहरों में कई दिनों तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के काटने पड़ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका में ही सर्दी नहीं पड़ रही, बल्कि हमारे भारत में भी इस सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। भारत में भी पड़ रही है कड़ाके की ठंड। तो आइए जानते हैं क्यों पड़ रही है इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड। सबसे पहले आपको बता दें, 7 समंदर पार हाल सर्दी। दोस्तों, दिसंबर में अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा विंटर स्टॉर्म आया था। यह बर्फीला तूफान अभी तक थमा नहीं है। इसी वजह से वहां सर्दियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इस वक्त अमेरिका का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। अमेरिका में लगभग 60% लोगों को चेतावनी दी जा चुकी है कि वह अपने घर से बाहर ना निकलें। बर्फीले तूफान उनकी मौत का कारण बन सकते हैं। यूई ऑफिशियल का कहना है यह आज तक की सबसे बड़ी विंटर वेदर वार्निंग है। पूरे अमेरिका में आज तक इतने ज़्यादा वार्मिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है जितनी अब पड़ रही है। दोस्तों, कनाडा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां पर भी हैवी स्नोफॉल देखने को मिल रहा है, जिसके चलते स्कूल कॉलेज वहां पर सभी बंद कर दिए गए हैं। लोग इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कतें झेल रहे हैं। कैंसिल हो रही हैं कनाडा की फ्लाइटें। कनाडा का 2/3 हिस्सा बर्फ से जमा पड़ा हुआ है। दोस्तों, यह थी दुनिया की हाल। हमारे भारत का हाल कुछ कम नहीं है। चंडीगढ़ में, जो बहुत ज़्यादा ठंड वाली जगह नहीं है, वहाँ का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। तो सोचिए, जो भारत की ठंडी जगह होगी उनका क्या हाल होगा। भारत में शीतलहर के कारण दिसंबर से ही कई शहरों की हालत खराब हो चुकी थी। जनवरी के आते ही भारत में ठंड ने अपना कहर बरसा दिया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बाहर को कोई भी नहीं निकल रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 4 दिन पहले छपी खबर के अनुसार नॉर्थ इंडिया कोल्ड वेव के कारण कोल्डेस्ट प्लेस बन गया है और जनवरी में भी आगे हाल ऐसा ही रहने वाला है। दोस्तों, यह शीतलहर कोल्ड वेव होते ही इतने खतरनाक हैं। आपने देखा होगा, यह धुंध लोगों की परेशानी का सबब बन जाते हैं, लेकिन इससे कम लोग मरते तो नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, भारत में होमलेस जिनके पास घर नहीं होते, वह सर्दियों में अपनी जान गंवा बैठते हैं और इस बार अनुमान है कि आंकड़े और भी ज़्यादा हो सकते हैं। लोगों के मरने की खबर और भी ज़्यादा आ सकती है। दोस्तों, कोल्ड वेव कब डिक्लेयर की जाती है? तो शीतलहर तब डिक्लेयर की जाती है जब तापमान अगले 24 घंटे में तेजी से नीचे गिर जाता है और देश में कोल्ड वेव के कारण सुरक्षा प्रदान करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार इंडिया के कोर कोल्ड वेव जोन में
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना आते हैं। दोस्तों, भारत में इस समय कोल्ड वेव का कहर बरपा हुआ है। अब नॉन सीजन रेनफॉल के भी अनुमान लगाया गया है, यानी कि बिना मौसम की बारिश। अगर नॉर्थ इंडिया में ऐसा होता है तो कोल्ड वेव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों के मरने तक की नौबत आ सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।